नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी 23 नवंबर की तारीख, जो राजनेताओं के लिए उनका भविष्य, आगे क्या होगा, राजनीति कैसे रहेगी और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में भी कि आगे प्रधानमंत्री मोदी कब तक टिकें, नहीं टिकें या कांग्रेस का द्वार वापस आने वाला है। हालांकि महाराष्ट्र में जो अब तक जो रुझान आ रहे हैं, उस रुझान से यह मालूम पड़ रहा है कि मोदी मैजिक वापस आ गया है। मोदी मैजिक जो मोदी लहर थी 2019 में, 2014 में महाराष्ट्र में, वह देखने को मिला। हालांकि झारखंड में कांग्रेस जेएमएम पूर्ण बहुमत में है, पूर्ण बहुमत में। हालांकि शुरुआती रुझान कहेंगे इसे, अभी शुरुआती रुझान में जेएमएम और कांग्रेस झारखंड में सरकार बना रही है। लेकिन महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की बूढ़ी हार हुई है। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी का मैजिक चला है। महाराष्ट्र में वो 2014 और 2019 की आंधी दिखी है। महाराष्ट्र में बीजेपी 200 प्लस। लेकिन रुकिए, बीजेपी के लिए मुश्किलें कोई बहुत आसान नहीं है अभी बीजेपी के लिए कि बीजेपी जो है वहां सरकार बना लेगी। महाराष्ट्र में कौन कौन पार्टी है समझ लीजिए आप। महाराष्ट्र जिसे एनडीए कहते हैं, उसे वहां पर महायुति कहते हैं। इंडिया जिसे हम लोग इंडिया के गठबंधन कहते हैं, कांग्रेस और उनके साथियों को वहां महाविकास अघड़ी कहते हैं, जो एनडीए है। जो बीजेपी वहां पर है, जो महायुति है। महायुति के साथ कौन लोग है? महायुति के साथ वही लोग हैं जो इधर से गए हुए हैं। वही पिलर वहां पर मजबूत है। एक चाचा की पार्टी से तोड़कर भतीजे अलग हुए, एनसीपी, वह वहां पर है। एक शिवसेना से अलग होकर एकनाथ शिंदे वहां पर है, जो कार्यकर्ता थे, शिवसेना के नेता थे, इनके अंडर में आते थे, उद्धव ठाकरे के। और जो आंकड़ अभी आ रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि हालांकि बीजेपी वहां पर 200 पार कर ली, बीजेपी गठबंधन, बीजेपी नहीं, बीजेपी गठबंधन सरकार बना। कितनी मुश्किल बीजेपी के लिए अभी भी है, वो आप समझ लीजिए। क्योंकि जो एनसीपी है, जो चाचा भतीजे की पार्टी जो है, वो भतीजे अलग हुए, बहुत अच्छा प्रदर्शन किए, काफी सीट लेकर के आए हैं। कितने सीट लाए वो आप एक बार देख लीजिए और उसके बाद आ जाइए। शिवसेना जो है, सिंधे गुट के 56 सीट में जो है शुरुआती रुझान में आगे चल रहे हैं, और एनसीपी अजीत गुट मतलब भतीजे, वह 36 सीट पर आगे चल रहे हैं। खबर आप सोचेंगे कि ये अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, सब तो एक झूठ है, युक्ति। लेकिन देखिए क्या ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। नतीजे ढंग से अभी आए नहीं, शुरुआती रुझान है। उसी रुझान में ही अब मुख्यमंत्री का चेहरा नया। अब अजीत पवार को बनाने की मांग, पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। हमने कहा था आपको, हालांकि बीजेपी 200 पार कर रही है, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी का मैजिक दिखना शुरू हो रहा है, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार बना लेगी। ये बहुत आसान नहीं है, खिचड़ इसमें भी पकेगी। देखिए क्या क्या पोस्टर लगा है मुख्यमंत्री, नामदार अजीत दादा पवार। तो अजीत पवार को मुख्यमंत्री की मांग जो है, वह अजीत पवार के लिए कार्यकर्ता कर रहे हैं, पोस्टर तक लगा रहे। देखिए हेडलाइंस क्या है। महाराष्ट्र में चुनावी नतीजे से पहले पोस्टर वॉर, अजीत पवार को बताया मुख्यमंत्री बवाल। देखिए अजीत पवार कई मंचों से जो है मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं, और अजीत पवार अभी पारिवारिक रिश्ते अजीत पवार के बीच में कुछ सुधर गए थे, जिससे एनडी में हलचल मच गई थी कि ऐसा ना हो कि अजीत पवार जो भतीजे हैं वह चाचा के पास फिर चले आए। और शिंदे का क्या कहना, वह तो शिवसेना से ही गए हैं। अब देखिए अजीत पवार के बारे में क्या खबर चल रही है, वो एक बार देख लीजिए आप। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे अभी आए नहीं कि उससे पहले सीएम के तौर पर नेताओं के पोस्टर लगने लग गए हैं मतगणना से ठीक पहले। पुणे में एक पोस्टर को लेकर विवाद हुआ। इस पोस्टर में एनसीपी प्रमुख और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को मुख्यमंत्री के रूप में दिखाया गया था। ये पोस्टर एनसीपी नेता संतोष गौर ने लगवाया था। अब देखिए ये चीजें चल रही हैं। अब देखिए इनके मन में क्या चल रहा था, अजीत पवार के मन में, वो देख लीजिए। अजीत पवार का है सीएम बनने का सपना। पार्टी में विभाजन के बाद अजीत पवार मुख्यमंत्री पद को लेकर कई बार सार्वजनिक भाषणों में इच्छा जता चुके हैं। 4 बार मुख्यमंत्री रहने, 4 बार उप मुख्यमंत्री रहने के बावजूद अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिला।
हालांकि शरद पवार का हाथ छोड़कर बीजेपी और शिवसेना के साथ सत्ता में आने के बाद अजीत पवार उपम मुख्यमंत्री पद का सपना देखने लगे हैं। उनके कार्यकर्ता अक्सर यह इच्छा जाहिर करते हैं, तो अजीत दादा अजीत पवार उसको लेकर के पोस्टर लग रहे हैं। अजीत पवार कई मंचों से कह दिए, इच्छा जाहिर कर दिया मुख्यमंत्री बनने का एकनाथ शिंदे। हालांकि अभी महाराष्ट्र मुख्यमंत्री थे बीजेपी गठबंधन से, तो बीजेपी के लिए जो है ये मुश्किलें हो जाएंगी। और सिर्फ खबर इतना ही नहीं, और खबर देगी नाना पटोले अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने बड़ा बयान दिया। क्या बयान दिया देखिए, एकनाथ शिंदे एंड अजीत पवार आर रिपोर्टेड इन कॉन्टेक्ट विद द महाविकास अघड़ी। यह कौन कह रहा है? नाना पटोले। नाना पटोले कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार हमारे संपर्क में है। यह कह रहे कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले, इनका यह बयान है। अभी आंकड़ एक बार आप देख लीजिए, क्या आंकड़े चल रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी 217 के पास है, कांग्रेस 58 के पास है। कई जगह कई और चैनल में जो है वो 60-65 दिखा रहा है। कांग्रेस को 70 तक दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस 70 के आसपास है। अब देखिए नीचे गोदी मीडिया के जो मुस्कुरा, जरा वो भी देखिए कितने खुश और मुस्कुरा रहे हैं। और उसके नीचे जरा आप देख ली बीपी न्यूज के, या यह डेटा है एबीपी न्यूज क्या कह रहा है। झारखंड में बीजेपी 30 और जेएमएम 47, मतलब पूर्ण बहुमत में वहां झारखंड में जो है सरकार जो है वह बनाते हुए यहां पर दिख रही है कांग्रेस। तो कांग्रेस के लिए वहां तो अच्छी खबर है। अब देखिए ईवीएम को लेकर हर बार सवाल उठा। हरियाणा में आपने देखा, हरियाणा में तमाम मुद्दे बीजेपी के खिलाफ थे, फिर बीजेपी जो है सरकार बना ली। एग्जिट पोल भी हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ आ रहे थे कि वहां पर हरियाणा में जो पूर्ण बहुमत से जो है कांग्रेस सरकार बनाने वाली है। लेकिन सब कुछ नतीजे उल्टा हो गया। ईवीएम को लेकर फिर चर्चा गर्म हो गई। अभी फिर चुनाव के नतीजे जैसे जैसे साफ हो रहे हैं। क्या शिवसेना ने क्या कहा, जो उद्धव ठाकरे गुट के हैं, और कांग्रेस क्या कह रही है, वो एक बार देख लीजिए। कांग्रेस क्या कह रही है देखिए। कांग्रेस ने कहा, जब तक ईवीएम है चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता। ये उदित राज है, कांग्रेस नेता है, पूर्व राज्यसभा सांसद रहे हैं। अब देखिए दूसरा, देखिए क्या कह रहे हैं संजय राउत, महाराष्ट्र चुनाव में मोदी जी ने गड़बड़ी की है। ये नतीजा हमें और जनता को स्वीकार नहीं है। चुनाव में बेईमानी हुई है, ये कह रहे संजय रावत उद्धव ठाकरे गुट के। अब देखिए ईवीएम को लेकर फिर चर्चा शुरू हो गई है। ईवीएम को लेकर सबसे बड़े टेक्नोक्रेट एलन मस्क ने जो कहा था वो चर्चा फिर शुरू हो गई है। एलन मस्क ने कहा था कि ईवीएम से जो है निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते हैं। लोग इसको लेकर फिर ट्वीट कर रहे हैं। देखिए यूजर क्या ट्वीट कर रहे हैं। देखिए हाल ही में एलन मस्क ने ईवीएम को लेकर कहा था कि हमें ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इसे इंसानों द्वारा या एआई द्वारा हैक किया जाने का रिस्क है। हालांकि यह रिस्क छोटा है मगर फिर भी बहुत ज्यादा है। इस बार अमेरिका में भी चुनाव ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से ही करवाए गए थे। अब वक्त आ गया है कि हमारे देश में भी ईवीएम को बाय बाय कहकर बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाए। यूजर्स इस तरह के जो है वो चीजों को दोहरा रहे हैं कि इतने बड़े टेक्नोक्रेट, टेक्नोलॉजी के इतने जानकार आदमी जब कह रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं कराना चाहिए। अमेरिका में ईवीएम से चुनाव नहीं हुए तो भारत में क्यों? जिस देश में ईवीएम बनता है वहां ईवीएम से चुनाव नहीं होता, तो फिर भारत में क्यों होता है? ईवीएम से इतना लोभ क्यों है? आखिर ईवीएम में ऐसा क्या है? ईवीएम से इतना लगाव क्यों है? और कई बार ऐसा देखने को मिला है, जगत पर्चे की काउंटिंग चलती है, कांग्रेस आगे रहती है, जो हरियाणा में देखा गया, और जैसे ईवीएम खुलता है कांग्रेस पीछे हो जाती है। ये तमाम चीजें आपने देखा। और इस बार महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र का एक पुराना इतिहास भी है, 34 साल का पुराना इतिहास है कि कभी कोई पार्टी जो है अकेले सत्ता में नहीं बैठी है, किसी को पूर्ण बहुमत अकेले नहीं मिली है। और इस बार भी वही होता दिख रहा है। महाविकासा, माफ कीजिएगा, ये एनसीपी, अजीत पवार गुट की एनसीपी, और उसके बाद शिवसेना, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, ये दोनों मिलेंगे तभी बीजेपी वहां पर सरकार बना पाएगी। अगर यह दोनों बागी हो जाए, जैसे कि नाना पटोले कह रहे हैं कि हमारे संपर्क में है
और अजीत पवार का वो सीएम बनने का सपना अगर सामने आ जाए तो सोचिए कि स्थिति क्या होगी। मतलब जीतते जीतते भी बीजेपी महाराष्ट्र हार जाएगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। जो भी आंकड़ आगे सामने आते हैं सबसे पहले आपको बताने का प्रयास करेंगे, खबर सबसे पहले दिखाएंगे। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। मिलते अग वीडियो बड़े साथ। बहुत बहुत